अत्यंत सराहनीय निर्णय है, क्योंकि चार धामों की मर्यादा अक्षुण्ण रखने का काम जहां राज्य सरकार का है, तो हमारे जो तीर्थ पुरोहित और संत समाज का है। यहाँ भी 52 पीठें और 12 ज्योतिर्लिंग, ये इनका अपना स्थान है, इनकी नकल नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से डुप्लीकेट मंदिर और संस्थाएं खड़ी करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, उस प्रयास को यहाँ पर पूर्ण विराम लगा दिया है सरकार ने। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट का हमारे जो चार धाम हैं, केदार, बद्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, इनके संदर्भ में जो निर्णय पास हुआ है, ये बहुत ही अत्यंत सराहनीय निर्णय है, क्योंकि चार धामों की मर्यादा अक्षुण्ण रखने का काम जहां राज्य सरकार का है, तो हमारे जो तीर्थ पुरोहित और संत समाज का है। चार धाम पूरे विश्व में बहुत ही अत्यधिक मान्यता है। हमारे आदि जगतगुरु शंकराचार्य की तपस्थली है, इसलिए भी और अधिक श्रद्धा वहाँ पर निर्माण हो जाती है। तो कैबिनेट ने ये फैसला लेकर पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम की है कि ऐसे धाम के नाम पर मंदिर कहीं भी बना सकते हैं, मंदिर में किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन धाम और तीर्थ ये परिवर्तित नहीं हो सकते। इसलिए ये निर्णय बहुत ही सराहनीय है और सख्ती से इस निर्णय का पालन होना चाहिए, क्योंकि जो धाम है, केदार धाम की जो मान्यता है, वो बहुत ही पौराणिक रूप से भी हम देखें शास्त्रों में उसकी बहुत ही महत्ता है। और जिस प्रकार से देश में विभिन्न प्रकार का ये मुद्दा उठा, वास्तव में हमारे मुख्यमंत्री की सूझबूझ से वो विषय पटाक्षेप हुआ और समाज को एक नई राह उन्होंने दिखाई। ये उसके लिए धन्यवाद के पात्र। ये दरअसल हमने इसलिए दिया है कि जो केदारनाथ के धाम के नाम के ऊपर समिति बना के दिल्ली में जिस तरह का मंदिर बनाया जाता था और उसका डुप्लीकेट तैयार किया जाता था, तो इस तरह का डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए कि उनकी अपनी गरिमा है, धामों का अपना स्थान है और 12 ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ का एक महत्व है। देश नहीं पर कि विदेशों से भी वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो कुछ लोगों ने इसके लिए वो काम किया था, तो उसमें समाज में काफ़ी असंतोष और विरोध पैदा हुआ। विरोध पैदा होने के कारण संत समाज ने भी कहा कि इस बात को आगे नहीं बढ़े और इस तरह की बात हो। पुष्कर सिंह धामी जी से भी बात करें तो उन्होंने कहा कि मैं जल्दी कैबिनेट में कानून बना के इसके ऊपर प्रतिबंध लगाऊंगा कि कोई इस तरह का जाने अनजाने में गलतियाँ भी हुई तो भविष्य में इस तरह की गलतियाँ नहीं हो। तो इसीलिए हमने जब उन्होंने इस तरह की बात कही और इस तरह का आया संदेश, तो हमने उनको इस बात के लिए साधुवाद दिया, धन्यवाद दिया कि बहुत अच्छी बात है कि भविष्य में उत्तराखंड में इस तरह का नहीं होगा, बल्कि भारत में भी हम कोशिश करेंगे कि अगर केंद्र सरकार से भी इस तरह का लिया जाए, जिस तरह के जैसे कि इस्लाम में काबा एक ही है, दूसरा उसकी नकल नहीं हो सकती, तो यहाँ भी 52 पीठें और 12 ज्योतिर्लिंग, ये इनका अपना स्थान है, इनकी नकल नहीं होना चाहिए। ये जो कानून बना है बहुत ही स्वागत योग्य है, क्योंकि जिस प्रकार से डुप्लीकेट मंदिर और संस्थाएं खड़ी करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, उस प्रयास को यहाँ पर पूर्ण विराम लगा दिया है सरकार ने। सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है, जिससे धार्मिक भावनाएं बनी रहेगी और हमारे जो चार धाम ही नहीं, अपितु जैसे बाबा जी ने कहा जितने भी धार्मिक स्थल है, जो मुख्य धार्मिक स्थल है, उनका कहीं भी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। इसका तो मैं पहले से भी पुरजोर विरोध करता आया हूँ। चाहे नेपाल में भी बहुत लोगों ने कहा कि नेपाल में भी ये पशुपतिनाथ यही है, बद्रीनाथ यही है, ये वहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने उनका भी विरोध किया है कि भाई जो चीज जहाँ है ओरिजिनलिटी है, जो उसका प्रमुख स्थान, मुख्य स्थान का महत्व है, वो वहीं रहता है। किसी प्रकार से डुप्लीकेट करने से कोई नहीं। जो सख्त कानून बनाने की भी बात की है, हाँ, वो आवश्यकता पड़े तो सरकार उसमें सख्त कानून बनाएगी, वो अच्छा है, जिससे गलत लोगों का प्रवेश नहीं होता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।